हेलो बच्चों, आर्थ्रोपोडा में एपिस का अध्ययन हमने नए इंसेक्ट के रूप में प्रारंभ किया था, जिसमें हम वर्गीकरण के साथ साथ बाह्य संरचना का अध्ययन कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम एपिस या मधुमक्खी में पाई जाने वाली मुख्य ग्लैंड्स का अध्ययन करेंगे। ये वे ग्रंथियां हैं जो कि मधुमक्खी पालन में मुख्य रूप से किसी भी स्पीशीज़ प्रजाति में इनको ध्यान में रखकर ही मधुमक्खी पालन किया जाता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से शहद और मोम के उत्पादन को प्रभावित करती हैं। और जो मुख्य ग्रंथियां हैं वो होती हैं हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड, वैक्स ग्लैंड या मोम ग्रंथि, सेंट ग्लैंड या फेरोमोन ग्लैंड, क्वींस फेरोमोन ग्लैंड और विष ग्रंथि जो कि स्टिंग या दंश के साथ में जुड़ी रहती है। इन सभी ग्रंथियों का जो फंक्शनिंग है या उनके मुख्य कार्य क्या हैं, ये भी हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। परंतु इनकी उपस्थिति अगर हम देखें संरचनात्मक रूप से कहाँ उपस्थित होती हैं, तो हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड ब्रेन के अग्रभाग में, मैंडिबुलर ग्लैंड ओरल पार्ट में, और ये एब्डोमिनल ग्लैंड्स होती हैं जिसमें टर्गल, वेनम, डुफोर, कॉशिनोकॉम ग्लैंड्स होती हैं जो कि क्वीन सिग्नल या इनसे रिलीज़ होने वाले हार्मोन क्वीन सिग्नल भी के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो इन ग्लैंड्स का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अगर हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड को देखें तो हाइपोफेरिंजियल नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह ब्रेन के अग्रभाग में उपस्थित है, हाइपोफेरिंजियल रीजन में, और मुख्य रूप से श्रमिक जो मधुमक्खी होती है उसके शीर्ष भाग में उपस्थित है। और श्रमिक मधुमक्खी में यह उसके इमर्जेंस अर्थात प्यूपल अवस्था से बाहर आने के पश्चात 3rd डे से फंक्शनिंग हो जाती है, अपना कार्य करना प्रारंभ करती है। और इसका विकास व कार्यशील होना रॉयल जेली पे डिपेंड करता है। रॉयल जेली जो कि विशिष्ट फूड है जो लार्वा और क्वींस को दिया जाता है। सेकंड अगर हम देखें वैक्स ग्लैंड, तो वैक्स ग्लैंड भी वर्कर जो हनी बीज होती हैं उनके उदर भाग में उपस्थित होती है। और यह उदर भाग में जो टर्जाइट स्टर्नम प्लेट्स हैं, स्टर्नम प्लेट्स के कंटिन्यूअस उपस्थित होती हैं। उनके आधार भाग में ऊपरी प्लेट्स टर्गम प्लेट्स होती हैं और निचली जो या अधर जो प्लेट्स होती हैं उन्हें हम स्टर्नम प्लेट्स कहते हैं। तो वैक्स ग्लैंड वहाँ पर उपस्थित होती हैं और इनका मुख्य कार्य वैक्स का निर्माण या मोम का निर्माण करना है। और इस ग्रंथि का फंक्शनिंग या विकास इमर्जेंस के लगभग 12 दिन के पश्चात प्रारंभ होता है और यह अपने सिक्रीशन द्वारा जो हाईवे या छत्ते के निर्माण में सहायक होती है। जब यह ग्लैंड डीजेनरेट हो जाती है अर्थात हासित हो जाती है इमर्जेंस के 6th डे के पश्चात, तो यह कॉम निर्माण को बंद कर देती है या उसका निर्माण बंद हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें सेंट ग्लैंड, सेंट ग्लैंड वास्तव में 3 विभिन्न प्रकार के सिक्रीशंस के लिए उत्तरदायी होती है और ये वर्कर जो बीज होती हैं उनमें उपस्थित होती है। और इनसे रिलीज़ होने वाले जो सिक्रीशंस होते हैं उन्हें फेरोमोन्स कहते हैं। और फेरोमोन्स जो सेंट ग्लैंड से निकलते हैं ये मुख्य रूप से आइसोपेंटल एसीटेट होते हैं, जो कि जब दंश या डंक लगा वर्कर भी किसी भी अपने अटैकर के ऊपर स्टिंग करती है या दंश या डंक मारती है तो ये वहाँ पर रिलीज़ किए जाते हैं। और इसका मुख्य रूप डिफेंस के साथ ही साथ अपने अन्य साथियों को भी वहाँ पर बुलाना या उनको ये जो स्मेल होती है आइसोपेंटल एसीटेट की, यह जो ऑर्डर होती है, गंध होती है, अपने समूह के अन्य साथियों को वहाँ पर बुलाने का एक संकेत होती है। और साथ ही साथ दूसरा जो हार्मोन यहाँ रिलीज़ किया जाता है वो होता है अलार्म फेरोमोन। अलार्म फेरोमोन
मुख्य रूप से जो मैंडिबल्स के आधार पर उपस्थित ग्लैंड होती है उससे सिक्रीट किया जाता है। और अलार्म होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का संकेत देना, यह किसी खतरे से अपने समूह के अन्य साथियों को आगाह कराना होता है, उनको सूचना देना होता है। और थर्ड ग्लैंड जो होती है, जो कि उदर भाग में उपस्थित होती है, इनका मुख्य रूप से फंक्शन होता है अपने जो समूह की अन्य मधुमक्खियां हैं, अपने समूह की अन्य जो सदस्य हैं उनको गाइड करना, स्काउट करना, निश्चित दिशा की ओर उनको निर्देशित करना। नेक्स्ट ग्लैंड जो आती है, जिसे हम क्वीन्स फेरोमोन ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्वीन फेरोमोन ग्लैंड्स जो होती हैं, इनसे स्रावित होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं या फेरोमोन्स होते हैं, उन्हें हम क्वीन सब्सटेंस भी कहते हैं। और क्वीन सब्सटेंस एक तरह से कंट्रोलिंग फेरोमोन होते हैं। कंट्रोल किस प्रकार से, ये क्या क्या नियंत्रण करते हैं? सर्वप्रथम वर्कर बी में ओवरी अर्थात अंडाशय के निर्माण को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। और जो वर्कर्स जो कि क्वीन सेल का निर्माण करते हैं, क्योंकि एक छत्ते में लगभग जितने भी 300 से 500 तक कॉम्स होते हैं, यानी एक छत्ते के अंदर जो शेल होते हैं, सेल्स कोष्ठ होते हैं, उनमें क्वीन एक ही होती है, तो एक से अधिक क्वीन सेल के निर्माण को रोकते हैं तथा अपने जो हाइव के सदस्य हैं उनको कॉलोनी का रास्ता या अपने छत्ते तक का रास्ते को निर्देशित करना, गाइड करना। और मेटिंग फ्लाइट के समय अर्थात रिप्रोडक्शन या जनन प्रक्रिया के प्रथम उड़ान जो होती है, जिसे हम नप्शियल फ्लाइट भी कहते हैं, उस समय में जो मेल्स हैं, यानी कि फर्टाइल मेल हैं, ड्रोन्स हैं, उनको अट्रैक्ट करना भी क्वीन सब्सटेंस या क्वीन फेरोमोन का कार्य होता है। अगर क्वीन सब्सटेंस नहीं होता है, अर्थात जब क्वीन की मृत्यु हो जाती है, उस समय पर जो हाइव है उसमें ये सारे फंक्शन जो अभी हमने पढ़े कि वर्कर बी में अंडाशय का निर्माण नहीं होता, उनको वर्कर्स बी को ज़्यादा क्वीन सेल निर्माण करने से रोका जाता है या अपने हाइव के अन्य सदस्यों को गाइड किया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है, और नप्शियल फ्लाइट से पहले ड्रोन को अट्रैक्ट किया जाता है। ये सभी कार्य बिल्कुल विपरीत होने लग जाते हैं या फिर ये कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होता है। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट आती है वह है वेनम ग्लैंड। और जो वेनम ग्लैंड है या पॉइजन ग्लैंड है, यह एक एपरेटस के द्वारा, एक उपकरण के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे हम स्टिंग कहते हैं। और स्टिंग का मुख्य फंक्शन जो होता है वो डिफेंस होता है, पर वर्कर भी कभी कभी अटैकर के रूप में भी, आक्रमण के रूप में भी इसको उपयोग में लेती हैं। और स्टिंग में मसल्स जो होती हैं वो उपयोग में आती हैं, और जब डंक को इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन की भांति, तो यहाँ पर वेनम से जो पॉइजन सैक या वेनम सैक होता है वो तोड़ दिया जाता है। स्टिंग के साथ ही वेनम सैक, दोनों साइड 2 वेनम सैक होते हैं, एक स्टिंग एपरेटस में और पॉइजन ग्लैंड होती है। उस पॉइजन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है इन पॉइजन सैक या वेनम सैक में भरे रहते हैं, और स्टिंग के साथ ये भी टूट जाते हैं, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे यह पॉइजन अंदर इंजेक्ट होता रहता है मसल्स के अंदर, और यह जो अटैकर है या अपने डिफेंड में उसके ऊपर यह पेनिट्रेट करने के साथ साथ उनको अंदर पहुंचा देती है। और अगर स्टिंग टूट जाता है तो थोड़ी ही देर पश्चात जो वर्कर बी हैं वो मर भी जाती हैं। और जो क्वीन बी होती है, मुख्य रूप से उसका स्टिंग अपेक्षाकृत वर्कर बी से बहुत बड़ा होता है, और ये जो क्वीन बी है डिफेंस की अपेक्षा उसे अटैक के रूप में काम में, आक्रमण के रूप में काम में लेती है। और कभी कभी नप्शियल फ्लाइट या जनद जो फ्लाइट होती है, उड़ान होती है, उसके दौरान दूसरे हाइव की
क्वीन को मारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ये मुख्य रूप से जो ग्लैंड्स हैं, 5 ग्लैंड्स हैं, ये हमने पढ़ी, एपिस में पाई जाती हैं और जिनका मुख्य कार्य एक छत्ते में, एक कॉलोनी में जो कास्ट्स हैं, विभिन्न प्रकार के प्रभेद हैं, उनकी संख्या और उनमें सामंजस्य बिठाए रखना और निरंतर जनन क्षमता को बनाए रखना, सुरक्षा का कार्य करना, पॉलन और नेक्टर को एकत्रित करना, वैक्स का निर्माण करना आदि इनका मुख्य कार्य होता है, जो कि मधुमक्खी पालन में एक मुख्य फंक्शन होता है, एक मुख्य ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है। बच्चों इन्हें डिटेल में पढ़ लेना, डायग्राम्स वगैरह नोट कर लेना और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।